हमारी जो आज की कहानी है सच्चा दान। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में भारत के मध्य में एक समृद्ध और वैभवशाली राज्य था जिसका नाम था सूर्यनगरी। इस राज्य का शासक था राजा विक्रमादित्य, जो अपनी उदारता, न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति प्रेम के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसका राजमहल सोने, चांदी और रत्नों से सजा हुआ था और उसकी प्रजा सुख शांति से जीवन यापन करती थी। राजा के पास अपार धन दौलत थी और वह अक्सर दान पुण्य के कार्यों में हिस्सा लेता रहता था। वह मंदिरों को स्वर्ण भेंट करता, गरीबों को भोजन बंटवाता और विद्वानों को सम्मान देता। लेकिन उसके मन में एक कमी हमेशा खटकती थी। उसे लगता था कि उसका दान अभी भी अपूर्ण है, क्योंकि वह जो देता था वह उसकी संपत्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा होता था। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने राज दरबार में बैठे थे। चारों ओर उनके मंत्रियों, सलाहकारों और दरबारियों की भीड़ थी। तभी एक सैनिक ने आकर सूचना दी कि एक साधु जो जंगल में एक छोटी सी कुटिया में रहते हैं, सूर्य नगरी के द्वार पर आए हैं और राजा से मिलना चाहते हैं। साधु का नाम था स्वामी अनंत दास। उनके बारे में कहा जाता था कि वे सांसारिक सुखों से दूर तप और साधना में लीन रहते हैं। उनकी बातें सरल लेकिन गहरी होती थी और जो भी उनसे मिलता उनके शब्दों से प्रेरित होकर ही लौटता था। राजा ने तुरंत साधु को दरबार में बुलवाया। जब स्वामी अनंत दास ने दरबार में प्रवेश किया तो सभी की नज़रें उन पर टिकी। उनका व्यक्तित्व तो सादगी से भरा था। उनके शरीर पर केवल एक साधारण धोती थी, हाथ में एक लकड़ी की माला और चेहरे पर एक शांत मुस्कान। राजा ने उठकर उनका स्वागत किया और उन्हें अपने सिंहासन के पास एक आसन पर बैठने का अनुरोध किया। साधु ने विनम्रता से आसन ग्रहण किया और राजा की ओर देखकर मुस्कुराए। स्वामी, आपका सूर्य नगरी में आगमन हमारे लिए सौभाग्य की बात है। राजा ने कहा, मैं आपके तप और ज्ञान के बारे में बहुत सुना है। कृपया बताएं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। स्वामी अनंत दास ने शांत स्वर में कहा, राजन, मैं यहाँ कुछ मांगने नहीं बल्कि कुछ देने आया हूँ। लेकिन आप कुछ देना चाहते हैं तो मैं देखना चाहता हूँ कि आपका दान कितना सच्चा है। राजा को साधु की बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि साधु शायद कोई बड़ा दान मांगेंगे, जैसे कि मंदिर निर्माण के लिए धन या कोई अन्य भव्य कार्य। राजा ने तुरंत अपने खजाने के द्वार खोलने का आदेश दिया। स्वामी, मेरे पास धन, रत्न और स्वर्ण की कोई कमी नहीं है, आप जो चाहें मांग सकते हैं। मैं आपके लिए एक भव्य आश्रम बनवाऊंगा जिसमें सैकड़ों साधु रह सकें। यदि आप चाहें तो मैं एक विशाल मंदिर बनवाऊं जो आपकी साधना को समर्पित होगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मुझे ना तो आश्रम चाहिए ना ही मंदिर, मुझको केवल एक रोटी चाहिए। राजा और दरबार में सब मौजूद सभी लोग साधु की बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। एक रोटी इतने बड़े राजा से, जिसके पास अपार धन संपदा थी, एक साधु केवल रोटी मांग रहा है। राजा को लगा कि शायद साधु मजाक कर रहे हैं या उनकी बात में कोई गहरा रहस्य छिपा है। उन्हें पूछा, स्वामी, क्या आप वास्तव में एक रोटी खाना चाहते हैं? मेरे पास इतना कुछ है जो मैं आपको दे सकता हूँ, कृपया कुछ और मांगिए। साधु ने शांत स्वर में जवाब दिया, राजन, दान का मूल्य उसकी मात्रा में नहीं बल्कि उसकी नीयत में होता है। एक रोटी जो दिल से दी जाए मेरे सोने के महल से अधिक मूल्यवान है। लेकिन यह रोटी मुझे उसी से चाहिए जो इसे सचमुच जरूरतमंद को देना चाहता हूँ। राजा को साधु की बात समझ नहीं आई। उन्होंने तुरंत अपने सोइयों को बुलाया और एक स्वादिष्ट गर्मा गर्म रोटी मंगवाई जो ताज़ा घी में सेकी हुई थी। रोटी को एक स्वर्ण सुंदर थाली में रखकर साधु के सामने प्रस्तुत किया गया। साधु ने रोटी को देखा लेकिन उसे छुआ नहीं। उन्होंने कहा, राजन, यह रोटी आपने रसोइये से बनवाई है। मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं मेरे लिए एक रोटी बनवाएं और उसे मुझे दें। राजा विक्रमादित्य को यह अनुरोध और भी अजीब लगा। उन्होंने कभी रसोई में कदम नहीं रखा था। एक राजा जिसके पास सैकड़ों रसोइये थे, उसे स्वयं रोटी बनानी पड़ी। लेकिन साधु की बात में कुछ ऐसा था कि राजा मना नहीं कर सके। उन्होंने साधु का अनुरोध स्वीकार किया और रसोई की ओर चल पड़े। रसोई में पहुंचकर राजा को एहसास हुआ कि रोटी बनाना इतना आसान नहीं है। आटा गूंथना, उसे बेलना और फिर तवे पर सेकना, ये सब उनके लिए नए अनुभव थे। कई बार आटा चिपक गया, कई बार रोटी जल गई। घंटों की मेहनत के बाद राजा किसी तरह से एक रोटी बनाने में सफल हुए। वह रोटी ना तो गोल थी और ना ही सुंदर, लेकिन राजा के चेहरे पर एक अनोखी संतुष्टि थी। उन्होंने उस रोटी को एक साधारण थाली में रखा और साधु के पास ले गए। साधु ने रोटी को देखा और मुस्कुराए। राजन, यह रोटी मेरे लिए सबसे कीमती है, उन्होंने कहा। लेकिन अब मैं आपसे एक और काम चाहता हूँ। इस रोटी को उस व्यक्ति को दीजिए जो इसमें सूर्य नगरी में सबसे भूखा हो। राजा को यह कार्य और भी कठिन लगा। सबसे भूखा व्यक्ति कौन हो सकता है? उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे नगर में जाकर सबसे ज़रूरतमंद व्यक्ति को खोजें। सैनिकों ने कई घंटों तक नगर का चक्कर लगाया, लेकिन हर जगह उन्हें यही सुनने को मिला कि राजा विक्रमादित्य के शासन में कोई भूखा नहीं है। सभी के पास भोजन और आश्रय था। अंत में एक सैनिक बताया कि नगर के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती है जो बहुत कमज़ोर और भूखी दिखती है। राजा स्वयं उस झोपड़ी की ओर चल पड़े। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत, जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा थकान से भरा था, जमीन पर बैठी थी।
राजा ने उसे अपनी बनाई रोटी दी और कहा, माता, यह रोटी मेरे हाथों से बनी है, कृपया इसे ग्रहण करें। बूढ़ी औरत ने रोटी खाई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, राजन, मैंने वर्षों से इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया। आपने मुझे केवल भोजन नहीं दिया बल्कि सम्मान और प्रेम दिया है। राजा को उस औरत की बात सुनकर एक अनोखा सुख मिला जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। जब राजा साधु के पास लौटे तो उन्होंने पूछा, स्वामी, क्या अब मेरा दान पूर्ण हुआ? साधु ने कहा, राजन, आज आपने सच्चा दान दिया है। आपने न केवल रोटी दी बल्कि उसमें अपनी मेहनत, समय और प्रेम डाला। सच्चा दान वही है जो दिल से और जरूरतमंद को दिया जाए, न कि दिखावे के लिए। इस घटना के बाद राजा विक्रमादित्य ने अपने दान पुण्य के तरीकों को बदल दिया। उन्होंने भव्य दान देने के बजाय छोटे छोटे कार्यों पर ध्यान देना शुरू किया जो वास्तव में जरूरतमंदों के लिए उपयोगी था। उनकी प्रजा और भी सुखी हो गई और राजा का नाम सूर्य नगरी में एक सच्चे दानी के रूप में अमर हो गया। तो कहानी सुनने के लिए शुक्रिया।